राव सुल्तान। ये कहानी है भारत के वीर पुत्र और मेवाड़ रत्न महाराणा प्रताप की। राणा उदय सिंह कुंवर प्रताप को ढूंढने गुरु राघवेंद्र के आश्रम जाते हैं, परंतु ना उन्हें वहाँ कुंवर प्रताप मिलते हैं और ना ही वे 8 पहर के पूरे होने तक सखावीर को ढूंढ पाते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप वे राव सुल्तान के सामने अपना प्रण पूरा करने पहुँच जाते हैं। वहाँ राजमहल में रानी धीरबाई चालाकी से कुंवर प्रताप के सखावीर होने की सच्चाई कहलवा लेती है, जिसके उपरांत रानी धीरबाई कुंवर प्रताप को पत्र लिखकर गुरु राघवेंद्र के आश्रम भिजवाती हैं, जिसे पढ़कर गुरु राघवेंद्र राणा उदय सिंह को बचाने हेतु बूंदी पहुंच जाते हैं। परंतु राणा उदय सिंह को पहचान हो जाती है कि वे वास्तविक सखावीर नहीं है और वे अपना प्रण पूरा करने हेतु चिता पर बैठ जाते हैं। जैसे ही राव सुल्तान उन्हें अग्नि देने वाला होता है कि तभी वहाँ कुंवर प्रताप आकर अपने सखावीर होने की सच्चाई अपने दाजीराज को बताते हैं, जिसे सुनकर राणा उदय सिंह अत्यंत दुखी होते हैं और कुंवर प्रताप को मृत्यु दंड सुनाते हैं। अब आगे। ये आप क्या कह रहे हैं? कहीं आपकी मति भ्रष्ट तो नहीं हो चुकी है? राणा जी, इन आंखों को जो दिख रहा है सत्य उससे भी कहीं अधिक दुखदाई है इस बूंदी की प्रजा का। हमारे मत में हम पहले यहां से सीधे चित्तौड़ चलते हैं और उसके पश्चात बाबूजी राज के दंड के संदर्भ में विचार करते हैं। नहीं, क्यों? कुंवर प्रताप हमारे अपराधी हैं, बूंदी के अपराधी। न्याय भी यही होगा और दंड भी यही मिलेगा, बूंदी में। ठीक कह रहे हैं ना राणा उदय सिंह जी? बूंदी वासियों, आप सभी ने हमें बहुत प्रेम दिया, बहुत सम्मान दिया, बहुत स्नेह दिया। आपके इसी प्रेम, सम्मान और स्नेह के कारण हम यहाँ आपके लिए जो करना चाहते थे हम कर पाए। किंतु अब बात हमारे दाजीराज के वचनों की आ गई है, इसीलिए हम आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप सब हमारे दाजीराज को अपना वचन पूरा करने दें, अपना राजधर्म निभाने दें। क्योंकि हम जानते हैं अपने दाजीराज को, वे बाहर से चाहे जितने दृढ़ दिखे, किंतु भीतर से उनके लिए भी अपने पुत्र के लिए ऐसा कठोर निर्णय लेना सरल नहीं रहा होगा। बस एक बात अवश्य याद रखना, चाहे हम मर जाए किंतु सखावीर नहीं मरना चाहिए। आपने सखावीर के साथ रहकर अन्याय के विरुद्ध जो संघर्ष सीख लिया है वो संघर्ष नहीं मरना चाहिए। आप सभी का आत्मसम्मान नहीं मरना चाहिए। आप में यदि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष की इच्छा जीवित रही तो अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आपकी ये लड़ाई भी कभी नहीं मरेगी। सखावीर की जय, 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 सखावीर की जय,
क्यों बैरम खान जी, हो रहा है ना आपका जी बाव? ये मत भूलो कि इस चिता पर जो बैठे हैं मेवाड़ के राजकुमार हैं और कोई भी साधारण व्यक्ति हमारे राजकुमार को अग्नि नहीं दे सकता। अब जैसे असाधारण व्यक्ति ने यह सुझाव दिया, आभार। राणा उदय सिंह जी, कुंवर प्रताप को अग्निदाह देने का अधिकार तो केवल आपका ही है। आपसे आपका अधिकार कैसे छीन सकते हैं? लीजिए, अपने पुत्र को अग्निदाह दीजिए। लीजिए। इसका फल तुम्हें इसी जन्म में और अगले जन्म में हमारे ही हाथों भुगतना पड़ेगा। राव सुल्तान सिंह, ये मेवाड़ के राणा उदय सिंह का वचन याद रखना। राव सुल्तान सिंह, याद रखना। याद आप रखना। कितने वचन देते हैं आप, फटाफट फटाफट एक के बाद एक। सारे वचन को छोड़िए, अभी ये जो वचन दिया था उसे तो संपन्न कीजिए। बाद वाले वचन की मंत्रणा बाद में करेंगे। जाइए, अग्निदाह। चल चल।
रानी माँ तो अभी तक स्वतंत्र घूम रही है, पकड़ के बताइए उन्हें। शत्रु चाहे जितना बड़ा अफगान हो चाहे मुगल हो, हम अपनी जान हथेली पर लिए आपके साथ रहेंगे ताजीराज। हमेशा माफ कर दीजिए मुझे प्रताप। हमेशा माफ कर दीजिए पुत्र। राणा उदय सिंह जी की। राणा उदय सिंह जी, कैसा लग रहा है हमारे चक्कर में आके? कहने का तात्पर्य ये था राणा जी कि आप अपने आप को मेवाड़ का महान और पराजयी राणा समझते हैं। ये ना ये राणा उदय सिंह जी और ये इनके सारे सामंत और मेवाड़ के सभी राजा हमेशा हमारा परिहास करते थे। कहते थे कि राव सुल्तान सिर्फ जिबावड़ो करता रहता है। हम एक कीड़ा समझते थे। राणा जी अब पता चला आपको कि कैसे ये कीड़ा ने कर दी क्रीड़ा। राजा महाराजा जय पराजय नहीं, षड्यंत्र करना पड़ता है। साम दाम दंड भेद छल कपट मर्म भेद करना पड़ता। आपका सपना क्या? हाँ, एकत्रित राजपुताने का स्वप्न वो देखो वहां हो गया भस्म। अरे बस राव सुल्तान, बहुत हो गया, छोड़िए ना ये सब बातें। हम नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़े हम? बहुत अपमान सहे हमने इनके, नहीं छोड़ेंगे। और हम तो कहते हैं इस राणा उदय सिंह को भी मत छोड़िए आप, मत छोड़िए अब इन्हें। बैरम खान जी, उनके पुत्र की चिता तो जल चुकी, अब फांसी में पिता की चिता भी। राणा जी का वध कर देंगे, वध। बैरम खान जी, आपको युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बिना युद्ध किए ही समस्त एकत्रित राजपुताना आपका राजपुताना, और हम बनेंगे मेवाड़ के राणा।
वैसे भी अब हमारी बूंदी की प्रजा में वो रक्त बचा ही नहीं है जिसका हम शोषण कर सकें। मेवाड़ की प्रजा के रक्त का शोषण करेंगे हम, जी बावड़ो करेंगे हम। सुल्तान सिंह! विश्वासघाती, देशद्रोही, तो इन शत्रुओं के साथ मिलकर सारे राजपुताने को सौंपना चाहता है, इन मुगलों को। ये बात अगर शांति से पूछी होती तब भी बता देते, इतना कष्ट क्यों किया? देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, ये सब में हमें कोई रुचि है ही नहीं आपकी तरह। हमें रुचि है सुंदर सुंदर सुंदरियां, बहुत सारा मदिरा और बैरम खान जी जो देंगे वो स्वर्ण मुद्रा। कृपया हमारे वस्त्र छोड़ दीजिए, अन्यथा कष्ट आपको होगा। सखावीर ठीक कहता था। वो अगर तुम्हें दंड देना चाहता था तो बिल्कुल ठीक करना चाहता था। हमने तुम्हें केवल चरित्रहीन व्यक्ति समझा था और तुमने आज सिद्ध कर दिया है कि तुम सबसे बड़े देशद्रोही हो। तुमने केवल अपनी मातृभूमि के साथ विश्वासघात नहीं किया है, तुमने अपनी आत्मा को, अपनी गरिमा को बेच दिया है, वो भी इन मुगलों को। तुम्हारे अंदर छिपे इस राक्षस को हमसे अधिक ये सखावीर समझ गया था। इस सखावीर ने जो कार्य किए और उन कार्यों के लिए उन्हें जो पुरस्कार प्राप्त होने चाहिए थे उसके लिए थोड़ा विलंब हो गया है। पता है क्यों? हम दिखाते हैं। तो ये चिता दिख रही? सखावीर कहिए, कुंवर प्रताप कहिए या आपके प्रिय पुत्र कहिए, उस चिता पे बैठ गए थे। आपने अग्निदाह दे दी थी उसी मशाल से आपने अग्निदाह दी थी इस चिता को। इस चिता पे कौन बैठा था? हम बताएंगे कि आप बताएंगे? हम बताएंगे। आपके प्रिय पुत्र प्रताप। जल गए प्रताप, अब आप करिए जीवन भर परिताप। नहीं राव सुल्तान, इतनी सरलता से नहीं जाएगा सर। जब तक अपने ताजीराज के आंसू एक एक बूंद का बदला नहीं ले लेगा तब तक सखावीर नहीं जाएगा।
जब तक अपने ताजीराज के आंसुओं की एक एक बूंद का बदला नहीं ले लेता तब तक सखावीर नहीं जाएगा। भूत, सखावीर भूत। मात्र शिक्षा समाहित जीवन मेरे, अमृत जिसे समझ आगे बढ़ूं, कहे पिता मुझको मैं जो शासक बनूं, अंग प्रजा का बन इतिहास गढ़ूं। आयो रे धरती पुत्र आयो रे, छायो रे मानो प्रताप छायो रे। तरनार दीम तराम दीम 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 तरननननननन। तुम उबाल सा, सख्त है तू ढाल सा, भारत कहे वीर सा, मेरा पुत्र प्रताप है। चढ़ा रक्त का टीका है मिट्टी को माये मारे, ये देशभक्ति का मोल है जो मेवाड़ी राणा जाने। साहस इस भूत का देश का कुंवर प्रताप तो जीवित है। लेकिन हमने तो तुम्हें उस चिता पे बैठे हुए देखा था। हम भी आपकी बात से सहमत है राणा जी, हमने भी देखा था इनको चिता पे। हमने आपके हाथ में मशाल जीती और आपने मशाल चिता पे, और फिर कुंवर प्रताप ये सखावीर नहीं है, तृतीय बहरूपिया है। राव सुरतन, क्या लगता है तुम्हें? डर। अति उत्तम, डर लगना भी चाहिए। राणा जी के हाथों कुंवर प्रताप को जीवित जला देने के षड्यंत्र के उपरांत निसंदेह तुम्हें डरना चाहिए। और ये भव्य चिता सजाकर क्या लगा तुम्हें? सब कुछ तुम्हारी इच्छा अनुसार होगा। सत्य तो यह है कि यहाँ की परिस्थितियां आरंभ से ही हमारे और रावत जी के नियंत्रण में। हाँ दाजीराज, और इस सारी योजना का पता जिस समय हम चिता पर थे तब तो हमें भी नहीं था दाजीराज। आप अंदर अंदर क्या बातें कर रहे हैं? हमें भी तो बताइए, हम राजा हैं। योजना क्या है? जब हमें पता चला कि राणा जी अपने वचन हेतु अपने प्राण त्यागने जा रहे हैं, तब हम रावत जी से मिले। रावत जी, हमारे पास एक योजना है। योजना? कहिए आचार्य जी। इससे कुंवर प्रताप और राणा जी दोनों के प्राण बचाएंगे। योजना यह थी कि रावत जी अपने विश्वस्त और कुशल कर्मियों से बूंदी की सीमा के बाहर से चिता के नीचे तक सुरंग खुदवाएंगे। शीघ्र हाथ चलाओ, हमारे पास समय नहीं है। शीघ्र खोदो सब। हाँ राणा जी, और सुरंग के खोदे जाने के बाद हमने इस चिता के ठीक नीचे एक गुप्त प्रवेश द्वार बनाया और जाल भी बिछा दिया। जब आपने चिता में अग्नि दी और अग्नि की लिपटें चिता के चारों ओर फैल गई, तो हमने चिता के नीचे का द्वार खुलवा दिया। आप लोग इतना बड़ा षड्यंत्र हमारे नाक के नीचे सब किया। एक प्रश्न है, ये सब क्यों किया? नहीं, यदि आप सब कुंवर प्रताप को बचाना चाहते थे, ऐसे ही बचा के चले जाते। इतना बड़ा झमेला क्यों किया? हम बताते हैं राव सुरतन, क्योंकि ये सब जानते थे कि जैसे ही चिता जलेगी तुम अपना आपा खोकर तमाम बेवकूफाना बातें करोगे उदय सिंह के साथ। अपने सारे राज खुद ही खोल के रख दोगे सबके सामने, खुद ही बता दोगे सबको कि ये सब हमारी साजिश थी।
बैरम खान, संभवतः ये प्रथम और अंतिम बार है जब हमें आपके साथ सहमत होना पड़ रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा रावत जी कि हम आपका और आचार्य जी का धन्यवाद कैसे करें। कैसी बात कर रहे हैं राणा? हमें धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है। आप तो भली भांति जानते हैं राणा जी कि कई पीढ़ियों से मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठने वाले की रक्षा करना हमारे परिवार का धर्म रहा, गौरव रहा है हमारा राणा जी। हमने तो मात्र फौजी राज प्रताप को बचाकर अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पालन किया। इतना जल्दी जीभ बावड़ों करने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी आप सब बूंदी में हैं। बूंदी के राजा हम हैं। ऐसे जाने नहीं देंगे आपको। अभी दिखाते हैं सैनिकों आक्रमण। किसी को मत छोड़ना। ए, उठो। अरे बचाओ अपने राजा को। ये खंजर लो और सीने के आर पार कर दो प्रताप के। उठो। कुंवर प्रताप! क्या है? रुको साहब, अपने अपने हथियार फेंक दो। फेंक दो हथियार, फेंक दो। डाल दी हथियार, डाल दीजिए। आप भी डाल दीजिए। यदि एक पग भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारे इस राजा को यहीं समाप्त कर देंगे। वहीं पे रुको। रुक गया, रुक गया। एक आपके दाजी राज आ रहे हैं। हमें छोड़ दीजिए राणा जी। हाँ, गले लग जाएंगे। राणा जी, राणा जी, इस समय हमारा सैन्य बल हमारे साथ नहीं है राणा जी। हम लोग इस राव सूरतन को ढाल बनाकर तत्काल मेवाड़ के लिए रवाना हो सकते हैं। हम तो कहते हैं बिना ढाल बनाए आप जा सकते हैं। जाइए, जाइए। ठीक कहा आपने रावत जी। चलो राव सुल्तान, अगर कोई एक सूत बिहला तो हम तुम्हारे राजा का जीवन यहीं पे समाप्त कर देंगे। खड़े रहिए वहीं पे। खड़े रहिए, खड़े रहिए। सुल्तान सिंह जी, हमारा अश्व लाइए। रावत जी, हमें यहाँ से निकलने से पहले हर मूल्य पर पन्नादाई को भी अपने साथ लेना है। औचिराज, आप बिल्कुल चिंता न करें। उन्हें पहले ही यहाँ से सुरक्षित भेज दिया गया है। बैरम खान, आज के बाद राजपुताने की ओर अपनी टांग अड़ाने का विचार मन में लाओ। पूरी तैयारी के साथ आना। चलो। अबे नामाकुल, यहाँ खड़े खड़े हमारा मुंह क्या ताक रहा है? जाकर बचा अपने राजा को। मार डालेंगे वो लोग उसे। जा, जल्दी जा। फिर बच गया प्रताप, फिर बच गया। बस जीजा, बस। ऐसे तो आप स्वयं चला लेंगे।
सूर्योदय हो गया है ना? हाँ जीजा, सूर्योदय हो गया, परंतु हम कुंवर प्रताप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। पता है, कई दिनों से हम क्या सोच रहे थे, यही कि आप दोनों कुंवर प्रताप के लिए कढ़ाई के वस्त्र और आभूषण बनवाने में हमारी सहायता करें। ऐसा कीजिए, हमारे वो जो राज परिवार के लिए वेशभूषा बनाने वाले वस्त्रकार हैं, उन्हें बुलवा लीजिए और हमारे पारिवारिक स्वर्णकार को यहाँ आने के लिए संदेशा भिजवा दीजिए। सज्जा बेना, हम जानते हैं सारे राजपुताने में वस्त्रों पर कढ़ाई का काम आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, और धीर बाई जी सुरुचिपूर्ण स्वर्ण भूषणों को बनवाने में भला आपसे कोई प्रतिस्पर्धा कर सकता है? राणा जी के सभी हार कुंडल आदि आप ही बनवाती हैं। आप दोनों सहायता कीजिए ना हमारी। अचानक हमारे मन में कुंवर प्रताप को सुंदर सुरुचिपूर्ण राजसी वेशभूषा में देखने की इच्छा जगी है। आप दोनों ऐसे क्या देख रही हैं हमें? हाँ हाँ, माना कुंवर प्रताप अपने वेशभूषा और स्वर्णभूषणों को लेकर कभी उत्साह नहीं दिखाते। वो ध्यान दे या ना दे, हमारा तो कर्तव्य बनता है उनके सुंदर राजसी बनाव श्रृंगार को लेकर। अब ऐसे मत देखिए हमें, आइए चलिए। राणा जी छोड़ दीजिए हमें, ये हमारी गर्दन है बकरे की नहीं, टूट जाएगी, मर जाएंगे। क्षमा। क्षमा, 25 बार तो क्षमा मांग चुके हैं, और कितनी बार मांगे ये हम बताएंगे? आप बता दीजिए, लेकिन क्षमा कर दीजिए। राणा जी, राणा जी, राजराज, हमें इस जंगल से बाहर निकलने का एक दूसरा मार्ग भी पता है। यहाँ से चलो। चलो। नहीं नहीं। राजराज, अब इस राव सुल्तान का क्या करें? हम बताते हैं, हमें छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। आज हम तुम्हें बताएंगे राव सुल्तान कि तुम्हारे साथ क्या करना है। नहीं नहीं। ये गड्ढा क्यों जाना पहचाना सा लग रहा है? फिर से गंदे नाली में डाल दिया हमें। राव सुल्तान, तुम गंदी नाली के कीड़े हो, और गंदी नाली के कीड़ों को इन गड्ढों में ही पड़े रहना चाहिए। चलिए कुंवर प्रताप, रहने दीजिए इसे यहीं पर। अब वापस बाहर निकाल दीजिए, कृपा कृपा बाहर निकालिए। उदय सिंह जी, प्रताप सखावीर, कोई तो निकालो। बचाओ।
ए नसेड़ी, तूने इधर से 2 घुड़सवारों को जाते देखा है? अरे घुड़सवार, पहले हमें बाहर निकालिए। अरे आपको क्यों निकाले हम? अरे हम राजा हैं आपके। आप हमारे कहाँ से राजा हो गए? पैदाइशी राजा हैं आपका। लगता है फिर से पहचान देनी पड़ेगी। आपके राजा का प्रिय वाक्य कौन सा है? बोलिए। सुनिए, जी बावड़ा हो गया। पहचाना? क्षमा करें महाराज। सैनिकों, शीघ्र ही महाराज को बाहर निकालिए। नहीं, आइए महाराज, आप शीघ्र ही। अरे हम राजा हैं। आप चिंता ना करें महाराज। अरे चिंता क्या? हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं महाराज। जाइए, जाइए, उन पिता पुत्र को पकड़िए, जाइए। धीरबाई जी, ऐसा ही कड़ा राणा जी ने पिछले साल एक राजा को उपहार में दिया था ना? ये बिल्कुल वैसा ही कड़ा है ना? हाँ, ये बिल्कुल वैसा है। हमने सोचा कि ये कड़ा कुंवर प्रताप पे अच्छा लगेगा। नहीं नहीं धीरबाई जी, नहीं, आप कुंवर प्रताप से प्रेम नहीं करती। यदि करती तो कुंवर प्रताप के लिए कुछ नया अलग सोचकर कड़े बनवाती। ऐसा जो किसी ने ना पहले देखा हो ना पहना हो, ऐसा जो मात्र कुंवर प्रताप के लिए सोचकर बनाया हो। यूं तो आप हमेशा कहती रहती है कि आप कुंवर प्रताप से कितना प्यार करती है। यदि ऐसा है तो कुंवर प्रताप के कड़ों के लिए आपने कुछ अनूठा, कुछ नया क्यों नहीं सोचा? धीरबाई जी, हमने आपसे प्रश्न पूछा है, उत्तर दीजिए। नहीं करती ना आप कुंवर प्रताप से प्रेम? अभी इसी समय सारे कार्मिक यहाँ से बाहर जाए, शीघ्र। अरे कहाँ जा रहे हैं आप सब? कुंवर प्रताप का राजसी वेशभूषा और स्वर्णाभूषणों का क्या होगा? अरे रुक जाइए आप सब। बस जीजा, बस। बहुत हो गया। कुंवर प्रताप अब लौटकर यहाँ नहीं आएंगे जीजा। प्रण लिया है राणा जी ने उनको दंडित करने का, अपने हाथों से, अपनी तलवार से। और कुंवर प्रताप को मृत्युदंड मिलना निश्चित है जीजा। जीजा, आप तो जानती हैं राणा जी को। राणा जी कभी क्षमा नहीं करेंगे कुंवर प्रताप को सखावीर बनने के लिए। यही सत्य है और अब आप इस सत्य को स्वीकार कर लीजिए। नहीं बचा पाए हम अपने पुत्र को, झोंक दिया उन्हें मृत्यु के मुंह में। नहीं बचा पाए हम अपने पुत्र को। अब कैसे जिए, किसके लिए जिए? कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप। दाजीराज, वो रही हमारी मेवाड़ की सीमा। महाराणा उदय सिंह पधार रहे हैं। चलो वापस बूंदी। महारानी साहब, बाबूजी राज प्रताप लौट आए हैं।
मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।